नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं खरिया रोड की आवाज। पिछले कुछ समय से खरिया रोड में प्रत्येक शनिवार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। छोटे दुकानदार, ठेला विक्रेता, सब्जी विक्रेता तथा किराना व्यापारी सहित अनेक व्यवसायी इस कार्यवाही से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं जुर्माना लगाया जा रहा है, कहीं सामग्री जब्त की जा रही है। हाल ही में हमारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के समूह में एक सूचना साझा की गई थी कि हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती मालविका देवी जी खरिया रोड आने वाली हैं और सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया था कि वे उपस्थित होकर अपनी समस्याएं और चिंताएं सीधे जनप्रतिनिधि के समक्ष रखें। खेद का विषय रहा कि सैकड़ों व्यापारियों में से केवल 1-2 लोगों को छोड़कर लगभग कोई भी वहां उपस्थित नहीं हुआ, जबकि यह अपनी बात रखने और समाधान की दिशा में संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर था। इसके बावजूद हमने सांसद महोदय के समक्ष यह विषय उठाया। हमने अवगत कराया कि लगातार हो रही कार्रवाई के कारण छोटे व्यापारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाए जा रहे हैं, सामग्री जब्त की जा रही है तथा उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सांसद महोदया ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर लागू प्रतिबंध चालू रहेगा और इससे समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जुर्माने और कार्रवाई की प्रतिक्रिया से संबंधित विषयों पर जिला प्रशासन एवं कलेक्टर से चर्चा की जा सकती है। इस संदर्भ में मैं अपने व्यापारी साथियों से एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। यदि आप वर्तमान में भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी कार्रवाई की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी और परिणाम आपको ही वहन करने होंगे। जुर्माना आपको भरना होगा, सामग्री आपकी जब्त होगी और नोटिस भी आपको ही प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति या थोक विक्रेता से आपने यह सामग्री खरीदी है वह ना तो आपका जुर्माना भरेगा, न ही आपकी जब्त सामग्री वापस दिला सकेगा। इसलिए केवल यह सोचकर कि सभी इसका उपयोग कर रहे हैं या बाजार में आसानी से उपलब्ध है, यह मान लेना कि कार्रवाई नहीं होगी उचित नहीं है। साथ ही मैं प्रशासन के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखना चाहता हूँ। यदि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू है तो यह सामग्री आज भी बाजार तक कैसे पहुंच रही है? यदि इसकी बिक्री और आपूर्ति पूर्णतः प्रतिबंध है तो दुकानों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कौन कर रहा है? केवल अंतिम स्तर पर कार्यरत छोटे दुकानदारों और ठेला विक्रेताओं पर कार्रवाई करने से इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे संभव होगा? हम पर्यावरण संरक्षण के पक्षधर हैं और कानून का सम्मान करते हैं। हमारा केवल यह आग्रह है कि कार्रवाई संतुलित, पारदर्शी और सभी स्तरों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। अंत में मैं अपने व्यापारी साथियों से पुनः कहना चाहूंगा कि जब भी आपके हितों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण विषय सामने आए तो केवल समूहों में चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और समाधान प्राप्त करने के लिए सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। यदि आप स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे नहीं आएंगे तो अन्य लोग आपकी आवाज कितने समय तक उठाते रहेंगे? जागरूक रहें, नियम की जानकारी रखें और अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहें। धन्यवाद। जय हिंद।